वृंद की जय। बाबू जी, ये लाइट जला दीजिए, बीच का भगवान का अंधेरा पड़ रहा है ऊपर। नहीं जला, ऊपर 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 करिए, ऊपर जलाइए, हाँ ऊपर करिए बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, अध्याय क्रमांक 18, श्लोक क्रमांक 19। कुतः पुनः गृणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहु। कुतः पुनः गृणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य यो अनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहु। कोई भी दो भक्त उच्चारण करिए। अनंत शक्ति भगवान अनंतो शब्दार्थ कुतः क्या कहे, पुनः फिर, गृणतः कीर्तन करने वाला, नाम पवित्र नाम, तस्य उनका, महत्तम महान भक्त, एकांत एकमात्र, परायणस्य जिसका आश्रय लिया जाए, यह वह जो अनंत अनंत है, शक्ति ही शक्ति, भगवान भगवान, अनंतः असंख्य, महत महान, गुणत्वात् ऐसे गुणों के कारण,
ऐसे गुण के कारण यम यम जिनको जिनको अनंतम अनंत अनंत नाम से अनंत नाम से आहु पुकारा जाता है। पुकारा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जाए। अनुवाद। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य द्विजबंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति है, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतः उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी पड़ती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतएव ऐसा जप पूर्व जन्म में समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जप यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व है और उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। चूंकि वह तथा उनके नाम एक हैं, अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निस्संदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। चूंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। सबसे पहले हम थोड़े समय के लिए इस भागवतम के श्लोक पे चर्चा करेंगे। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का तिरुभाव दिवस भी है, तो उनके कुछ उपदेश उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कल के सत्र में या कल की कक्षा में हमने सुना था कि भक्ति करने का अधिकार सबको है। बहुत सारे श्लोक हमने सुने थे बृहन नारदीय पुराण से, नारद पुराण से, भागवतम से, जो प्रमाण देता है कि भक्त किसी भी कुल में जन्म ले, अगर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो निम्न कुल में जन्म लिया है, तो उसको पवित्र माना जाएगा, वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ माना जाएगा। और ये ब्राह्मण अगर तथाकथित ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो चांडाल से भी नीचे गिरा हुआ है। तो उसी श्लोक को सत्र में आगे बढ़ाते हुए आज के श्लोक में सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप महान ऋषि हैं, आपके निर्देशन में मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूं। ये भगवान का गुणगान प्रारंभ करने जा रहा हूं। कैसे भगवान, जिनकी असीम शक्ति है, जिनका असीम सौंदर्य है, जो गुणों में दिव्य है, ऐसे भगवान को अनंत कहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे बोलते हैं ना। हरि अनंत मतलब हरि एक ही है लेकिन वो विस्तार करते हैं अनंत के रूप में। बहुत सारे रूप हैं, उनको गिन नहीं सकते, इसलिए एक शब्द आता है अनंत या असंख्य, है ना। और हरि कथा अनंता, हरि कथा कैसे अनंत है? आज भी अनंत शेष अपने मुखों से भगवान की कथा कह रहे हैं ना, वो कथा समाप्त नहीं हुई है, तो इसलिए उनकी कथा भी अनंत है, उनके नाम भी अनंत है ना। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कृष्ण के नाम अनंत है, कृष्ण की गाय अनंत है, कृष्ण के सखा भी अनंत है, कृष्ण की गोपियां भी अनंत है, कृष्ण का वृंदावन धाम भी अनंत है, उसको आप गिन नहीं सकते। ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है, ब्रह्मा जी शब्द का प्रयोग करते असंख्यते, कोई गिन नहीं सकता है। शिव जी पार्वती को कहते हैं बारिश की बूंदे फिर भी कोई गिन लेगा, आसमान में तारे फिर भी कोई गिन लेगा, इस पृथ्वी को जेसीबी में डालकर चकनाचूर कर दो, मिट्टी के कण फिर भी कोई गिन लेगा, लेकिन भगवान के जो नाम रूप गुण लीला उसको कोई भी गिन नहीं सकता। ये शिव जी कह रहे हैं माता पार्वती को, ये मेरा साक्षात्कार है। तो आप सोचिए भगवान कितने असीम होंगे, है ना। इसलिए अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया था वो इस ब्रह्मांड में भी समा नहीं पा रहा था। अर्जुन भयभीत हो गया, हर जगह देख रहा तो सिर ही सिर देख रहे हैं। पूरा पृथ्वी से लेकर आकाश तक भगवान ने अपने रूप से ही पूरा कवर कर लिया था। तो समझ सकते हैं भगवान कितने दिव्य हैं। अब प्रभुपाद जी बहुत मुख्य बात बताते हैं, जो प्रभुपाद जी जिस कष्ट से गुजरे उसी का अनुभव बता रहे हैं, जो उनके गुरु महाराज जिस कष्ट से गुजरे उसका अनुभव बता रहे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे हमने प्रचार शुरू किया, विदेशियों को ब्राह्मण बनाया, क्योंकि उनमें वो गुण आ गए ना, तो ये अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा? यहाँ के तथाकथित ब्राह्मणों को। तो वो दलील क्या देते हैं, इस जन्म में तुम्हारा निम्न कुल में जन्म क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व जन्म में तुम पाप कर्म किए थे, लेकिन इस जन्म में अगर हम भक्ति करेंगे तो पूर्व जन्मों के जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसका परिणाम नहीं रहता है। ये सिद्धांत को पालन करने से प्रभुपाद जी के बहुत सारे दुश्मन हो गए थे, उनको जान से मारने के लिए तैयार हो गए थे। उनके गुरु महाराज को भी जान से मारने का प्रयास किया गया था, लेकिन शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु स्थिति से डरता नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं कि
किसी भी प्रकार का पाप हो, वो पापों की जो फलों का निवारण है वो भगवान की भक्ति से हो जाता है। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो पाप हमसे दोबारा ना हो, हमें संकल्प लेना चाहिए। तो पापा जी नाम जप की महिमा बता रहे हैं। शुद्ध नाम कब आएगा? जब आप शुद्ध भक्त के संग में बैठकर जप करोगे, तो वो नाम का प्रभाव आपको दिखने लगेगा। तब आपको नाम की प्रकृति समझ में आने लगेगी कि नाम और भगवान एक ही है, अलग नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे ना, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो इतने एक्सपर्ट थे, इतने निपुण थे कि नाम जब कोई उनके साथ में बैठ के कर रहा है तो वो समझ जाएंगे नाम अपराध है, नाम आभास है, शुद्ध नाम है। जैसे डॉक्टर होता है ना, नब्ज देख के बीमारी को पहचान लेता है, तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज पास में बैठे हुए व्यक्ति के जप से पहचान लेते थे कि कौन से स्तर पे जप कर रहा है। इसलिए ऐसे भक्तों के संग में बैठकर अगर हम जप करेंगे तो हम अपने जप को सुधार भी सकते हैं और नाम की महिमा को समझ भी सकते हैं। लेकिन इस कलयुग में भगवान का आश्रय लेने का मतलब क्या है? उनके नाम का आश्रय लेना। क्योंकि कलयुग का धर्म क्या है? भगवान का नाम, नाम संकीर्तन है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो इस नाम को ग्रहण करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्रभुपाद जी उदाहरण भी बता रहे हैं। भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। चूंकि वे तथा उनके नाम एक है, अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। अजामिल ने भी नाम लिया था ना, सब पापों से भी मुक्त हो गया और भगवान का पार्षद भी बन गया। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। अभी तो हमें सुविधा प्राप्त है, हमारे गुरु महाराज सुबह जप करते हैं, उनके सानिध्य में बैठ के हम नाम जप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। प्रभुपाद जी का भी नाम जप हम सुन सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है। नाम चिंतामणि चैतन्य कृष्ण रस विग्रह अभिन्नत्वा नाम नामिनो। अभिन्न है कौन? कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों एक ही है। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि आप उन भगवान की जो महिमा है मेरे मुख से कहलवाना चाहते हैं। आप भी महान भक्त हैं, आपके निर्देशन में रहकर मैं भगवान की महिमा का गान करूंगा, इससे बड़ा मेरा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तो गोपी गीत में एक श्लोक आता ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विभीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ये भूरिदा जना। उसमें गोपियां क्या कहती है? यही बताती है। क्या कहती है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। जो भक्त आपकी कथा का प्रचार करते हैं, आपके नाम का प्रचार करते हैं, तप्त जीवनम। इस संसार के जो बद्ध जीव हैं, जो तीन तापों से पीड़ित हैं, तो वो कथा सुनकर, नाम सुनकर, भक्तों के मुख से इन तीन तापों के कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। फिर कहती हैं कवि विभीडितम। सबसे महान कवि कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं। कलमशापहम। वो कथा सुनने से, नाम सुनने से हृदय का जो कलमश है वो दूर हो जाता है। फिर कहते श्रवण मंगलम। वो जो श्रवण है कथा का, मंगल करने वाला है। श्रीमदादतम। सबसे बड़े दानी कौन है? भगवान के भक्त हैं जो प्रचार करते हैं। भूवि गणंती। गणंती मतलब प्रचार करना। भूरी दाजना। भूरी मतलब उदार, उदार दिल का, उदार हृदय वाला। जना मतलब है भक्त। तो सबसे बड़े दानी कौन है संसार में? भगवान की कथा करने वाले भक्त हैं, भगवान का नाम सुनाने वाले भक्त हैं, सबसे बड़े दानी हैं। कोई कहे कि मैंने इतने लाखों रुपए का दान दे दिया, मैंने ये कर दिया, ये इतना बड़ा दान नहीं कहलाएगा। जो दान भगवान के शुद्ध भक्त कथा के द्वारा करते हैं, गोपियां उस दान की महिमा को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं।
इसलिए भक्तों के संग में रहकर ही हमें नाम का श्रवण करना चाहिए और भगवान की कथा सुननी चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज एक जगह कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है? क्या है सबसे बड़ा खतरा? सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप शुद्ध भक्त की जगह किसी और ढोंगी गुरु के मुख से कथा सुन रहे हो। सबसे बड़ा खतरा यही है। हाँ, अभक्त है जिसके जीवन में कोई वैष्णव सिद्धांतों का आचरण नहीं है, जो नीति नियम पालन नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा सुनना मतलब आप अपने जीवन को संकट में डाल रहे हो। क्योंकि वो व्यक्ति तो भौतिक इच्छाओं के द्वारा कथा कर रहा है, लेकिन सुनने वाले पे प्रभाव नहीं होगा। सुनने वाले का जो मन है वो और भी कलमश से भर जाएगा। अपने को विपदाग्रस्त स्थिति से निकालने के लिए एक ही उपाय है, प्रामाणिक भक्तों के संग में बैठकर सुनना, श्रवण मंगलम। तभी हम समझ पाएंगे कि भगवान की कथा क्या है और भगवान क्या है। कथा में क्या होता है? कथा में नाम भी आता है, रूप भी आता है, गुण भी आता है, लीला भी आता है, धाम भी आता है, सब आता है ना। तो ये वस्तुएं भी भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही है। तो कथा को सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और कथा सुनने में जिसकी रुचि है वो भक्त प्रगति करता है, उन उपदेशों को, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करके। इसलिए यहाँ पर भगवान का जो नाम है सभी प्रकार की शक्तियों से ओत प्रोत रहता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान कहते हैं मैंने अपनी सारी शक्तियां मेरे नाम में डाल दी हैं, लेकिन कमी कहाँ पे है? आपकी श्रद्धा में कमी है, मेरे नाम में कमी नहीं है। अगर आप उस नाम को श्रद्धा पूर्वक लोगे तो वो नाम प्रभाव दिखाएगा, वो नाम की शक्ति आपको बचाएगी। इसलिए श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। कलयुग का जो धर्म है हरिनाम, यही मेरे को बचा पाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस कलयुग में श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। ये जो श्लोक है, ये जो फ्रेज है, हमें याद रखना चाहिए। कृष्ण संकीर्तन की जय हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी पाप किया हो, आप अजामिल के आख्यान में पढ़िए, विष्णुदूत क्या कहते हैं? आप किसी ने किसी भी प्रकार का पाप किया हो, चाहे गाय की हत्या की हो, माता पिता की हत्या की हो, पत्नी की हत्या की हो, बड़े बड़े पाप होते हैं ना, जिनसे निवारण पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। अब कुछ छोटे मोटे पाप होता है, किसी ने चोरी कर लिया, किसी को गाली दे दिया, है ना। चाहे पाप बड़ा हो चाहे पाप छोटा, उसका निवारण हरिनाम ही है। हरिनाम लेने से वो पापों की जो वृत्ति है पूरी तरह नष्ट हो जाती है। शास्त्र में कितने सारे उदाहरण हैं। कभी कभार भक्त पूछते हैं हम निम्न कुल में जन्मे हैं, तो हम पवित्र हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? बेल मेटल और मरकरी को मिलाते हैं तो सोना बन जाता है। कहने का मतलब क्या है? जब कोई बद्ध जीव किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में आता है, चाहे वो कितना ही पतित क्यों ना हो, कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, कितने ही दोषों से क्यों ना भरा हुआ हो, लेकिन शुद्ध भक्त का आश्रय लेने पर वो भी शुद्ध हो जाएगा, वो भी सोना बन जाएगा, दिव्य बन जाएगा। भागवतम में एक श्लोक आता ना, चाहे पुलिंद हो, पुलकश हो, आवीर हो, यवन हो, खसादय हो, कितनी जातियां हैं, निम्न जाति है। और ऐसे लोग अगर शुद्ध भक्त का आश्रय ले वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो ये प्रमाण क्या दर्शाता है? आज के तथाकथित ब्राह्मणों को, जो अपने ब्राह्मण होने पे बहुत गर्व करते हैं। तो भागवतम का तो स्पष्ट श्लोक है, और ऐसे श्लोक एक नहीं है, 7वें स्कंद में भी है, 3रे स्कंद में भी है। ये दर्शाते हैं कि भगवान का भक्त ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है। कल सुने थे ना हम, भगवान के भक्त में जो तेज होता है वो तेज ब्राह्मण में भी नहीं होता, सूर्य में भी नहीं होता, अग्नि में भी नहीं होता। तभी तो वो आपने कथा सुनी ना दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि ब्राह्मण, अम्बरीश महाराज क्षत्रिय, और गृहस्थ। कौन हार गया? ब्राह्मण हार गया ना, वैष्णव के तेज के सामने, है ना।
और सूर्य के तेज से भी ज्यादा तेज भक्तों में होता है, कल उसका उदाहरण बताया था। क्योंकि भक्त अंदर की आत्मा को जगाते हैं, सूर्य तो केवल शरीर को जगाता है। और अग्नि, अग्नि से ज्यादा तेज भक्तों में कैसे होता है? अग्नि थोड़ा समय जलेगी, बुझ जाएगी, लेकिन भक्तों के अंदर जो कृष्ण भावना में उत्साह होता है, अग्नि के समान होता है, हमेशा चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। इस कारण से भगवान कहते हैं, अरे मेरे भक्त सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। ये सिद्धांत भी पता चल गया। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी अपने को परम भाग्यशाली समझ रहे हैं। क्यों भाग्यशाली समझ रहे हैं? क्योंकि एक ऑथराइज्ड, एक प्रमाणिक भक्तों के संग में मुझे कथा कहने का मौका मिल रहा है। वो कथा कहना मतलब गुणगान करना। किसका गुणगान करना? भगवान का। ये मेरा परम सौभाग्य है। इसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, मैं डरता नहीं हूं संसार से, न संसार के द्वंद्वों से, मैं आपके भयावह रूप से भी नहीं डरता। ऐसा कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को कह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज से डरता हूं कि मेरे मुख से जो गुणगान निकल रहा है, वो गुणगान रुकना नहीं चाहिए। वो गुणगान रुक गया तो संसार की माया मुझे भी स्पर्श कर लेगी। ऐसे गुणगान मेरे मुख से निरंतर चलते रहना चाहिए। तो आज ऐसे ही एक महान आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, जो आज हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में बैठे हैं। इसका जो बेस है, इसका जो इस परंपरा को बनाने में जो कष्ट है, दो आचार्यों ने लिया है। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और उनके पिताजी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के बारे में आप जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। अब प्रभुपाद जी का चरित्र कैसा था, तो उनके गुरु महाराज का चरित्र कैसा होगा, सोचिए। उनको सिंह गुरु कहा जाता था, केसरी आचार्य। केसरी मतलब शेर। जैसे शेर दहाड़ता है तो जंगल के सारे प्राणी भय से भाग जाते हैं ना। तो जब भक्ति सिद्धांत महाराज कृष्ण के ऊपर कुछ कहना प्रारंभ करते थे, तो अब संप्रदाय वाले लोग, मायावादी लोग, निर्विशेषवादी लोग, बौद्ध जाति के लोग सब भाग जाते थे। उनको जो कृष्ण का गुणगान शेर की दहाड़ के जैसा लगता था, ऐसे लोगों का हृदय कांप जाता था, इसलिए वो सहन नहीं कर पाते थे। क्योंकि सत्य सहन करना बड़ा मुश्किल होता है ना। सहन करना मुश्किल होता तो उसको पचाना कितना मुश्किल होगा। तो ऐसे सिंह आचार्य, सिंह गुरु, ये पदवी उनको दी गई थी। और कैसे महान थे बचपन से ही पता चला था। भक्ति विनोद ठाकुर जब अकेले पड़ गए और उसमें बहुत सारे अपसंप्रदाय उत्पन्न हो गए, जो भगवान की शिक्षाओं का सहारा लेके जन कल्याण के बीच में गलत मार्गदर्शन करते थे। जैसे उदाहरण के रूप में रासलीला। तो कई लोग कई वेश बनाकर अपसंप्रदायों का सहारा लेकर रात्रि के समय स्त्री संग करते थे, दिन में साधु का वेश बनाकर साधुता दिखाते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर सोचे कि ये तो बहुत गलत हो रहा है समाज में। तो उन्होंने प्रार्थना किया था, किसको? भगवान जगन्नाथ को। उस समय वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जिला अधिकारी थे। उस समय ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश राज के समय इतनी बड़ी पदवी किसी को नहीं दी जाती थी, लेकिन वो इतने महान थे, उनके आचरण को देखकर अंग्रेज लोगों ने उनको पदवी दी थी। और जगन्नाथपुरी में उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया था, जिला अधिकारी। तो वो प्रार्थना करते थे कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जो शुद्ध भक्ति का प्रचार करे, जो मुझे शुद्ध भक्ति प्रचार करने में मदद करे। तो भगवान ने वो प्रार्थना सुनी। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तब जब वो छोटे थे, बचपन का नाम बिमला प्रसाद था। बिमला नाम क्यों रखा था? क्योंकि जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद वो प्रसाद बिमला देवी के पास जाते। बिमला देवी मतलब दुर्गा माता पार्वती। उनको भोग लगे बिना वो प्रसाद आनंद बाजार में नहीं आ सकता। तो जगन्नाथ जी की कृपा से, बिमला देवी की कृपा से ये पुत्र उनको प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा बिमला प्रसाद। अब जब छोटे थे, कुछ ही दिनों के थे या कुछ ही महीनों के थे, तो रथ यात्रा जगन्नाथ जी की जहां पे वो जन्म लिए थे उसी स्थान पे आके रुक गई।
और जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन तक रुका रहा। चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, जब रथ रुक जाता था महाप्रभु के समय जगन्नाथपुरी में, तो उस समय राजा प्रतापरुद्र बड़े बड़े हाथियों को बुलाते थे, बड़े बड़े योद्धाओं को बुला के पीछे से रथ को धक्का लगवाते थे, लेकिन धक्का लगाने पे भी रथ 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाता था। और फिर चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते पीछे जाते थे, जैसे ही महाप्रभु अपना सिर थोड़ा सा स्पर्श करते थे रथ चलने लगता था। तो रथ भगवान की इच्छा से चलता है और भगवान की इच्छा से रुक जाता है, वो हमारे बल से नहीं चल रहा है, वो तो भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, वो खींचे चले जाते हैं। तो रथ रुक गया, 3 दिन तक रुका रहा उसी घर के सामने जहां भक्ति सिद्धांत महाराज जन्म लिए थे। तो उनकी माता को ऐसा लगा बहुत अच्छा मौका है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। उनकी माता का नाम भगवती देवी था। तो वह अपने पुत्र को गोद में लेकर आई, और भक्तिविनोद ठाकुर भी उस समय मैजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने अपने पुत्र को जगन्नाथ जी के सामने रखा। जैसे सामने रखा, जगन्नाथ जी के गले में जो हार था वो गिर गया, उस बच्चे के गले में आ गया। आते उनको पता चल गया जिस पुत्र के लिए मैंने प्रार्थना की थी वही है जो भगवान ने मुझे दिया है। और जैसे थोड़े से बड़े हुए तो आपको वो प्रसिद्ध लीला पता होगी, उनके पिताजी आम लेके आए थे, है ना, और एक आम उन्होंने गलती से भगवान को भोग लगाए बिना खा लिया। तो उनके पिता ने कुछ डांट के उनको ऐसा नहीं कहा कि तुमने क्यों खाया, प्रेम से बोला भगवान को भोग लगाए बिना तुमको नहीं खाना चाहिए था। ये बात उनके मन में इतनी गहरा असर कर गई कि उन्होंने उस पाप का प्रायश्चित लेने का संकल्प लिया, और प्रायश्चित क्या किया, मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। उन्होंने नहीं खाया जीवन भर आम। आम सबको प्रिय होते हैं ना। उन्होंने संकल्प लिया, और जब आचार्य बने, गुरु बने, तो उनके शिष्य उनके लिए आम लेकर आते थे। गुरु महाराज कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, आप आम खाइए ना। तो यही कहते थे मैं अपराधी हूं, मैं भोगी हूं, मैं आम नहीं खाऊंगा। और पप्पा जी जब आम खाते थे तो रोते थे, मेरे गुरु महाराज आम नहीं खाए और मैं खा रहा हूं। डेडिकेशन देख रहे हैं छोटे बच्चे का। उसके बाद में जब थोड़े से बड़े हुए तो उनको पता था मेरे पिताजी बहुत महान भक्त हैं भगवान के। तो अपने पिताजी के साथ में जाते थे, उनके पिताजी को अलग अलग जगह पे बुलाया जाता था भगवत गीता का प्रवचन देने के लिए। तो अपने पिता का प्रवचन सुनते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। एक बार नया घर लिया तो उस घर की खुदाई चल रही थी, खुदाई में एक कूर्म शिला निकली। कूर्म शिला भगवान की जो कछुए वाली शिला होती ना, कूर्म अवतार भगवान लिए थे, वो शिला हुई, वो विग्रह निकला। तो भक्तिविनोद ठाकुर वो विग्रह अपने पुत्र को दिए। उस उम्र से उन्होंने उस विग्रह की आराधना शुरू की, प्रेम से सेवा शुरू की। और इतने विद्वान, इतने बुद्धिमान थे कि 7 वर्ष की आयु में पूरा भगवत गीता के 700 श्लोक याद कर लिए थे। 700 श्लोक उनको भगवत गीता के एज इट इज रटे हुए थे, जबान पे थे। किसी भी अध्याय का कोई भी श्लोक पूछ लो। 7 वर्ष की आयु। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इंग्लिश में, लिविंग इंसाइक्लोपीडिया। कोई भक्त जा रहा है, उसको पूछो इस विषय पर कौन सा श्लोक है, वो तो बता देगा। किसी भी समय नींद में भी पूछो तब भी बता देगा। उसको कहते हैं लिविंग इंसाइक्लोपीडिया। इतनी उनकी प्रखर बुद्धि थी। अब थोड़े से बड़े हुए तो कॉलेज में जाने लगे, तो उनके जो शिक्षक थे उनको पहचान गए, ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। और ज्योतिष शास्त्र में जो भी भविष्यवाणी करते थे वो सच होती थी। तो उनके पास में प्रसिद्धि हो गई ना, ज्योतिष लोग अगर सच में भविष्यवाणी करने लगे तो कितनी प्रसिद्धि हो जाएगी। सब लोग किसके पास जाएंगे, मेरा भविष्य बताओ, मेरा भविष्य बताओ। तो बोले ये तो ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को छोड़ के भगवान की भक्ति को स्वीकार किया। कभी कभार अपने शिष्यों का भी भविष्य बता देते थे कि तुम ब्रह्मचारी रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, और सच होता था। एक बार एक शिष्य विदेश में प्रचार करने के लिए जा रहा था, उसने टिकट बनाया था। तो उन्होंने बोला आप टिकट कैंसिल कर दो। तो शिष्य बोला आप मुझे प्रचार करने से रोक रहे, मैं टिकट कैंसिल नहीं करूंगा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने चुपचाप जाके उनका टिकट कैंसिल करा दिया अपने शिष्य का।
जब टिकट कैंसिल कराया तो शिष्य नाराज हो गया। बाद में पता चला जिस जहाज से वो जा रहे थे वो क्रैश हो गया, उन्होंने बात बताई नहीं थी। तो इसका मतलब भविष्य भविष्य को जानते हैं। सूर्य सिद्धांत की पदवी उनको दी गई, सूर्य सिद्धांत। उन्होंने ग्रंथ भी लिखा, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में आज भी नक्षत्रों की भविष्यवाणी बताई गई है। कब ग्रहण लगता है, ग्रहण किस समय से लेकर किस समय तक लगेगा, कौन सी तिथि को लगेगा, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में दिया गया। और सूर्य सिद्धांत ग्रंथ भक्ति सिद्धांत महाराज जी लिखे थे। अब उनके बहुत सारे उपदेश हैं। आपको याद होगा ब्राह्मण और वैष्णव में से कौन श्रेष्ठ है, वैष्णव। तो ये बहुत बड़ा विवाद हो गया था 1911 में। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर को आमंत्रित किया गया। बहुत बड़ी सभा बुलाई गई जिसमें तथाकथित ब्राह्मण भी आए, वैष्णव जन भी आए। 3 दिन का समारोह था। तो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय बीमार थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा कि आप जाओ, मेरी जगह पे आप शास्त्रार्थ करो। अब भक्ति सिद्धांत महाराज गए, 3 दिन थे। 3 दिन में पहले दिन तो ब्राह्मणों का गुणगान किए, तो ब्राह्मणों को लगा हमारी साइड में है, कितना अच्छा बोल रहे हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। दूसरे दिन भी उन्होंने ब्राह्मणों का गुणगान किया। ब्राह्मणों को लगा वास्तव में ये जो आचार्य हैं ये समझ गए कि ब्राह्मण वैष्णव से श्रेष्ठ होता है। लेकिन जब तीसरा दिन आया तो उन्होंने सारे ब्राह्मणत्व का क्या कहते हैं, गतरा काट दिया। टिपिकल भाषा में बोलते हैं। शास्त्र में जितने प्रमाण थे कि वैष्णव कैसे ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माना जाता है, इन सिद्धांतों को, उन श्लोकों को रेफरेंस के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया। और जब ये प्रस्तुत किया, और जब व्यक्ति सत्य बोलता है तो ताल ठोक के बोलता है ना, उसको किसी का डर नहीं होता। और ये शास्त्र का प्रमाण है, कोई हवा में उछली हुई बात नहीं है। जब इन बातों को, इन तथ्यों को, इन सिद्धांतों को वहां पे भरी सभा में लोगों ने सुना तो इतने खुश हो गए। उस समय वो भक्ति सिद्धांत महाराज के चरणों को छूने के लिए दौड़ पड़े। इतनी पुलिस थी, तो पुलिस भक्ति सिद्धांत महाराज को बचाकर वहां से भगा कर लेके गई। उसी समय उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई थी। उसी लीला के कारण उसके बाद में जहां पे वो रहते थे उस निवास स्थान के बाहर लाइन लगती थी कि उनका जो चरणों का पानी है वो बाहर आए, हम उसको ग्रहण करें। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्यों को कहते थे किसी को चरणों का पानी नहीं देना है मेरे, उसको आप फेंक दो चलेगा, लेकिन किसी को नहीं देना। भक्ति सिद्धांत महाराज अपने चरणों को किसी को छूने भी नहीं देते थे। कोई उनको प्रणाम करता था उससे पहले वो प्रणाम करके बोलते थे दास वस्मी। जीवन भर उन्होंने शीशा नहीं देखा। शीशे के बिना तिलक लगाते थे, शीशे के बिना दाढ़ी करते थे, शीशे के बिना हेड शेविंग करते थे। जीवन भर अरसा नहीं देखा। क्यों? देहात्म बुद्धि पैदा करता है। आजकल हमारे मंदिरों में बड़े बड़े अरसे लगे हुए हैं। जीवन भर वो पीठ झुका के नहीं बैठे, हमेशा जब भी बैठते थे ऐसे स्ट्रेट बैठते थे। जीवन भर कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण है जो बहुत दिव्य होते हैं, इससे पता चल जाता है वो महापुरुष है। उनकी त्वचा इतनी कोमल थी, अगर आपने जरा सा भी टच किया वो लाल हो जाती थी। और महापुरुष के जो 32 लक्षण है उनमें विद्यमान होते थे। क्यों विद्यमान होते थे? क्योंकि ये आचार्य भगवान के गोलोक धाम से आए थे। इनका जो मूल आध्यात्मिक स्वरूप था वो था नयन मणि मंजरी, और इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर का मूल आध्यात्मिक स्वरूप था कमला मंजरी। नयन मतलब आंखें, मणि मतलब बहुत सुंदर। आंखें राधा रानी की तरह थी भक्ति सिद्धांत महाराज की, इसलिए उनको नयन मणि मंजरी कहा जाता है। और हाइट 6 फुट 6.5 फुट। और भाषण, संभाषण, अंग्रेजों से बात करना, ऐसी इंग्लिश बोलना जो अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आती थी। सोचिए, बृहद मृदंगा। बृहद मृदंगा मतलब क्या? प्रिंटिंग प्रेस। भगवान के विग्रह की जैसे पूजा की जाती है वैसे वो प्रिंटिंग प्रेस की पूजा करते थे। भाई क्यों?
क्योंकि ये प्रिंटिंग प्रेस कोई साधारण नहीं है ना। इस प्रिंटिंग प्रेस से क्या छप रहा है? भगवान के ग्रंथ छप रहे हैं, और जिन जिन लोगों तक ये ग्रंथ जाएंगे वो पढ़ेंगे, भक्त बनेंगे। यही तो प्रचार है। अंत में जब उन्होंने देखा मेरे शिष्य उस मार्बल के मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको रोना आ गया। उन्होंने कहा ये मंदिर नहीं बनाता मैं, ये मंदिर बनाने की बजाय मैं प्रिंटिंग प्रेस बना देता तो आज ये झगड़ा तो नहीं होता। पापा जी एक लेक्चर में कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज 10 साल और जी सकते थे, लेकिन मेरे शिष्यों के, मतलब मेरे गुरु भाइयों के, उनके शिष्यों के झगड़े के कारण मेरे गुरु महाराज की आयु 10 साल कम हो गई, और उनकी इच्छा नहीं रही। अब वो सोचते थे मुझे इस संसार में नहीं रहना। शिष्यों के झगड़े के कारण गुरु की आयु कम हो जाती है। इसलिए शिष्यों में आपस में सहयोग होना चाहिए, प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। उनके गुरु महाराज थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़, जिनको साइन करना नहीं आता था, और इनको इंग्लिश ऐसी बोलनी आती जो अंग्रेज लोग नहीं समझ पाते थे। कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, आप समझ रहे हैं। ये गए थे अपने पिता के पास में, मुझे दीक्षा दो। वो बोले मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तुम्हें दीक्षा लेना तो मेरा शिष्य है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनसे लो। तो 17 बार गए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास। कितनी बार? 17 बार उन्होंने मना कर दिया, तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। धैर्य की कुछ सीमा भी होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को अनुभव हो चुका था एक शिष्य बना के। उन्होंने एक दीक्षा के रूप में एक शिष्य बनाया था जो उनका सामान चुराता था और अच्छा अच्छा खा लेता था। तो इसलिए उन्होंने बोला मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। अब मैं शिष्य बनाने लगा तो सारे ऐसे शिष्य बने, तो मैं किस दिशा में जाऊंगा? मेरा भी तो पतन हो सकता है ना। तो उन्होंने संकल्प लिया था मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन 17 बार होने के बाद ये 18वीं बार अब गए और बोले अगर आप मुझे अब दीक्षा नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। तब उन्होंने दीक्षा दिया, और महाप्रभु ने भी आके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को संदेश दिया था स्वप्न में, उनको साधारण नहीं, आप उनको दीक्षा दो। तो एकमात्र शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के, वो है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। अब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो बड़े प्रसिद्ध थे, उनके पास कोई भी आता था हमको ये आशीर्वाद दो, उनके पास सिद्धियां थी। तो वो सोचते थे सबसे ये सब जो लोग मेरे पास आ रहे हैं मेरे भजन में बाधा पैदा कर रहे हैं, तो एक अच्छा स्थान है जहाँ पे बाधा पैदा नहीं होगी, वो है शौचालय, वहीं पे जाके जप करेंगे। ये उनका स्थिति था। तो वहां उस समय 1914 की बात है, जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शरीर छोड़े, उनके पवित्र शरीर को लेने के लिए सभी तथाकथित गोसाई आ गए वहां पे, क्योंकि वो अपने आश्रम में इनकी समाधि बनाना चाहते थे। समाधि बनाने का उद्देश्य क्या था? बाहर के लोग आएंगे, पैसा देंगे बहुत सारा, उस पैसे का हम खाएंगे, भोग करेंगे। तो इतने में भक्ति सिद्धांत महाराज पहुंच गए। उन्होंने कहा मेरे गुरु महाराज के शरीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो अधिकार मेरा ही हाथ लगाने का, मैं ही उनका एकमात्र शिष्य हूँ। लेकिन सब झगड़ा करने लगे, तुम कौन होते हो, हम हाथ लगाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इतने शुद्ध थे, इतने नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपनी दृढ़ वाणी में कहा पिछले 1 साल में अगर किसी ने परिस्त्री संग नहीं किया है तो वो अधिकारी है मेरे गुरु महाराज के दिव्य शरीर को स्पर्श करने का। कोई सामने नहीं आया। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज बोले ठीक है 1 साल रहने दो, पिछले 1 महीना किसी ने अगर परिस्त्री संग नहीं किया है तो वो मेरे गुरु महाराज के दिव्य शरीर को स्पर्श कर सकता है, सामने आओ। कोई नहीं आया। भक्ति सिद्धांत महाराज बोले ठीक है 1 महीना भी छोड़ो, पिछले 3 दिन में अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है वो भी आ जाओ। तब भी कोई नहीं आया। उस समय की स्थिति क्या थी और अभी क्या होगा सोचिए। उन्होंने अपने गुरु महाराज का समाधि बनाया अकेले। आज वो समाधि चैतन्य गौड़ीय मठ में है, मायापुर में। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जाने से पहले कुछ उपदेश दिए हैं। 108 उपदेश है, पूरा उपदेश तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उनके उपदेश भक्ति में बड़ा आगे प्रगति कराने के लिए बहुत जरूरी है, हमको सतर्क करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे एक उपदेश मुझे हमेशा याद आता है,
कभी भी जप करो तो दीवार का सहारा मत लो। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे जप करते समय कोई दीवार का सहारा ले रहा है, इसका मतलब वो एक ही बिस्तर पे स्त्री संग कर रहा है। दीवार का सहारा लेना मतलब आराम ना, इंद्र तृप्ति, उनका स्टैंडर्ड ये था। आपको जप में नींद आ रहा है तो आप खड़े हो जाओ, चल के जप करो, लेकिन किसी वस्तु का सहारा मत लो जप करने में। एक उदाहरण मैंने आपको बताया। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे मठ में जो भी भक्त रह रहे हैं उनका कर्तव्य है कि वे सहनशील बने। सहनशील हुए बिना वो प्रचार अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और सबको भगवान हरि की सेवा मिलकर करनी चाहिए और भगवान हरि की संतुष्टि उनके मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तभी प्रचार सफल हो पाएगा। अपने दोषों को सुधारो, दूसरे की निंदा करने की बजाय अपने दोषों को सुधारो, ये मेरा उपदेश है। जो आजकल हम ज्यादा करते हैं ना, दूसरे के बारे में ज्यादा देखते हैं कि वो भक्ति के किस स्तर पे, अपने बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। हमारा परम कर्तव्य है ब्रजवासियों की सेवा करना। जो ब्रजवासी कृष्ण से विरह में दुख महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज? जो ब्रजवासी कृष्ण के विरह में दुख लेकर घूम रहा है, उस विरह में कृष्ण का याद ज्यादा आता है ना, तो उसी विरह में हमें भी उन ब्रजवासियों की सेवा करनी है, जिससे हमें भी कृष्ण के विरह में उनकी याद आती रहे। एक जो महाभागवत होता है वह सभी दिव्य गुरुओं के बारे में जानता है और वही वास्तव में जगत गुरु है, जो भगवान की संतुष्टि के लिए केवल प्रचार करता है। मतलब एक गुरु जो भगवान के संदेश का प्रचार भी कर रहा है लेकिन दूसरे गुरुओं का अपमान नहीं कर रहा, उसको जगत गुरु कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। अगर हमें जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है तो हमें केवल वैदिक संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनना होगा और संसार के मत, संसार के जो ओपिनियन होते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देना होगा। जो व्यक्ति फ्लैटर करता, फ्लैटर समझते हैं, जो मक्खनबाजी करता है, वो कभी गुरु नहीं बन सकता, वो कभी प्रचारक नहीं बन सकता। इसलिए प्रचारक को सत्य बोलना चाहिए। जो मक्खनबाजी लगा रहा है वो कभी प्रचारक भी नहीं बन सकता, वो कभी गुरु भी नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए बोलो, जनार्दन को संतुष्ट करने के लिए बोलो, जनता को संतुष्ट करने के लिए मत बोलो। कल एक प्रसंग हुआ, कल एक भक्त हमको फोन आया, प्रभु जी कोई व्यक्ति गाड़ी लेके आ रहा है, आप उसकी पूजा कर देना। तो जब मैंने गाड़ी की कंडीशन दी थी, सेकंड हैंड गाड़ी थी, नई गाड़ी नहीं थी, उस समय मैंने पूजा तो प्रभु जी से करवा ली। आज उस व्यक्ति को मैंने बुलाया और प्रेम से पूछा, प्रभु जी वो जो गाड़ी आपने भेजी थी वो नई नहीं थी, पुरानी थी, यूज की हुई थी, वो पूजा कैसे की जा सकती है उसकी? नहीं प्रभु जी, मैंने वो मेरा दोस्त था उसको संतुष्ट करने के लिए बोला। तो मैंने बोला यहाँ पे संतुष्टि नहीं चलती है, आप संतुष्टि अपने घर में रखना, ठीक है? भगवान को नई चीज दी जाती है ना, आप तो यूज की हुई चीज दे रहे हो अपने दोस्त को संतुष्ट करने के लिए। सीधी सीधी भाषा में मैंने बोल दिया, आपको बुरा लगे वो आप जानो, आपको कोई नहीं बताएगा तो वो आप बार बार करते रहोगे ना गलती। समझ तो होनी चाहिए थोड़ी सी। जो कपड़ा हम पहने हैं वो कपड़ा भगवान को अर्पित करते हैं क्या? नया कपड़ा आता है वो अर्पित करते हैं ना, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए जनता को संतुष्ट करने के लिए मत बोलो। चाहे एक व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, प्रामाणिक हो, उसको बोलो। अभी प्रीचरों में ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रचारकों में, पूरा हॉल भरेगा तब मैं कथा करूंगा। एक जना बैठेगा, नहीं नहीं अभी कथा नहीं, थोड़ा देर से शुरू करते हैं, भीड़ होने दो, भीड़। क्वालिटी कोई नहीं देखता, क्वांटिटी सब देखते हैं, क्योंकि सब
अच्छा अच्छा माल सुनने को मिलेगा, स्तुति सुनने को मिलेगी, ये स्तुति तुमको डुबो देगी। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे अगर आपकी कथा में कोई नहीं बैठ रहा तो दीवारों को कथा सुनाओ, ये उनका स्टैंडर्ड था।